नमस्कार। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया है, तो एक दो प्रॉब्लम उस पे करना ज़रूरी है ताकि कुछ सब्स्टिट्यूशंस बहुत इजी बना देते हैं प्रॉब्लम को। अदरवाइज अगर आप करेंगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा, लेकिन उस सब्स्टिट्यूशन के मदद से प्रॉब्लम हमारा आसान हो जाता है। उसी में से एक सब्स्टिट्यूशन है कि अगर रूट ऑफ टू ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स हो सिंपली, तो x को a cos 2 थीटा लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो सेम सब्स्टिट्यूशन वो cos इनवर्स के अंदर जो रूट टू प्लस एक्स है वहां भी x की जगह सेम सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हमें ये देखते ही कि a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स रूट के अंदर है, हमारे दिमाग में x को a cos 2 थीटा लेना दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है अगर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए। तो ठीक है, यहाँ a की वैल्यू 2 है, हम 2 cos 2 थीटा लेंगे। क्यों? कि 2 कॉमन आ जाए। चलो, तो x को ये हमने डिसाइड कर लिया कि 2 cos 2 थीटा लेना है। डेरिवेटिव भी निकाल के रख लेते हैं हम। तो dx क्या हो जाएगा? dx विल बिकम 2 cos का क्या होता है? नेगेटिव साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का एक्स्ट्रा 2 भी होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 के जगह 4 लिख लेता हूँ, और फिर डी थीटा। ठीक है, कॉस का नेगेटिव साइन और फिर 2 थीटा का 2। इतना क्लियर हो गया। अब यहां अगर आए तो रूट के अंदर क्या चल रहा होगा? 2 माइनस एक्स के जगह आएगा 2 कॉस 2 थीटा, और यहां पे आएगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अच्छा, कॉस इनवर्स के अंदर क्या चल रहा होगा? कॉस इनवर्स रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय dx के जगह पे नेगेटिव 4 मैं बाहर लिख लेता हूं, और साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा ऊपर। सिमिलरली 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा नीचे। तो मैं उससे इंटीग्रल ऑफ, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 हमने कॉमन लिया था। ठीक है, तो 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो जब बाहर निकलेगा तो tan थीटा बन जाएगा सिंपली। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे कॉस इनवर्स अगेन 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा जब बाहर आएगा तो 2 कॉस थीटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो 2 को भी बाहर ले आते हैं, तो -8। अच्छा, यहाँ पे बचा tan थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज नथिंग बट थीटा, तो मैं उसको फ्रंट पे ही लिख लेता हूं। वो आया थीटा, पहले टर्म से आया tan थीटा, और वहां पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो इस tan थीटा को भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 तो हमने बाहर कर लिया, और साइन थीटा कॉस थीटा बचा।
अब ये कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा ना। या तो आप यहीं से बाई पार्ट लगा लो या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसको लिख दो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर -4 बचेगा। थीटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो थीटा माइनस थीटा टाइम्स कॉस 2 थीटा। तो मैं इसको अलग अलग इंटीग्रल लिख सकता हूँ, ठीक है। थीटा डी थीटा और माइनस कॉस थीटा, बाहर वाले माइनस, तो प्लस 4 टाइम्स थीटा कॉस 2 थीटा। समझ में आ रहा है नहीं क्या किया ये? यहाँ पे जो 2 था उसे मैंने बाहर किया तो -4 बच गया। अब ये दो टर्म स्प्लिट कर लिया तो -4 थीटा के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके अलग बन गया, और -4 माइनस कॉस 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके एक अलग टर्म बन गया। तो पहला पहला तो इजी है, पहला -4 टाइम्स थीटा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे टर्म में देखते हैं क्या करना है, अगेन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आइलेट क्या बोलता है, आइलेट बोलता है कि एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट प्रेफरेंस दो एंड इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 1 होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन साइन 2 थीटा बाई 2 होगा एंड डी थीटा, ठीक है। तो थोड़ा इसको और सॉल्व करना है तो प्लस सी लिख देते हैं अभी। और क्या सॉल्व करना है, ये हो जाएगा -2 टाइम्स थीटा स्क्वायर प्लस इसको भी अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये 2 थीटा टाइम्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। और क्या होगा, और यहाँ पे देखो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस 2 थीटा एक और 2 से डिवाइड होगा तो बाई 4 प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, ये 4 जो रहा होगा बाहर वो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो वो 4 से ये 4 हट ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली कॉस 2 थीटा बचेगा। क्लियर है? अब बारी है कि थीटा का वैल्यू रखने की, तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से x/2 बराबर कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा हो गया कॉस इनवर्स x/2 और थीटा हो गया हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x/2, ठीक है। तो थीटा हो गया हाफ, तो हाफ से तो ये कैंसिल ही हो गया, नहीं एक बार करके ही देख लेते हैं। देखो हाफ स्क्वायर दैट मीन्स 1/4 और कॉस इनवर्स x/2 ना, उसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर तो मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। इधर आते हैं 2 टाइम्स थीटा, तो थीटा का वैल्यू है हाफ कॉस इनवर्स x/2, ठीक है। फिर साइन 2 टाइम्स थीटा, ठीक है। तो साइन जैसे ही 2 टाइम्स करेंगे तो इधर उधर एक हाफ था और अंदर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x/2, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे प्लस कॉस अगेन 2 थीटा, तो उधर हाफ से तो कैंसिल ही हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x/2 प्लस, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे एक तो आप देख पा रहे होंगे कि ये -1/2 कॉस इनवर्स x/2 का स्क्वायर है, ये गया तो ये बचा कॉस इनवर्स x/2, ठीक है, और ये बचा साइन ऑफ कॉस इनवर्स x/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अंदर हम साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख दें तो कॉस में है ये, कॉस मतलब एक्स और 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, √2 - x², ये बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, 4 - x² होगा ना, तो 4 - x², ठीक है। तो 4 - x² आएगा इन टर्म्स ऑफ साइन, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स √4 - x²/2 हो जाएगा। सो √4 - x² डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया, और ये तो सिंपली हमारे पास x/2 निकल के आएगा प्लस c। अब फर्दर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स है तो अंदर वाला चीज बाहर आ जाएगा, तो -1/2 कॉस इनवर्स x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स x/2 के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, √4 - x²/2 प्लस x/2 प्लस c। एक बार चेक करते हैं कि ये फाइनल आंसर है या नहीं। तो अभी तो ये सही लग रहा है एक तरीके से। आप बाकी देख सकते हैं कि अगर कोई इसमें गलती हो तो आप इसको सही कर ले। अदरवाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था इस प्रॉब्लम में कि 2 - x/2 + x अगर रूट में हो तो ये x = 2 cos 2 थीटा, इसे आप नोट करके रख ले, कभी भी यूज़ कर ले, आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। अदरवाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने भी लगाया, आपने भी लगाया होगा। लास्ट में आंसर मेरे पास नहीं है क्लियर, तो आप उसे देख लें कि क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस में या फिर एक दो 1/2 या 2 का डिफरेंस हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं उस हिसाब से देख लूँगा। तो यही था प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।